रात के 11 बज रहे थे। समीर अपने केबिन में बैठा पुराने फाइलों को देख रहा था। वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, लेकिन पिछले 2 महीनों से उसके पास कोई बड़ा केस नहीं आया था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी आवाज सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। अचानक उसके पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। हेलो, समीर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक कांपती हुई महिला की आवाज आई, समीर, वो मुझे मार डालेगा। उसने अलमारी के पीछे नंबर 402 चाबी। तभी फोन कट गया। समीर ने वापस मिलाया, लेकिन नंबर अननोन दिखा रहा था। समीर को लगा कि यह कोई मजाक नहीं था। उस आवाज में मौत का खौफ था। उसने अपनी जैकेट उठाई और उस पते की तलाश में निकल पड़ा जो उस महिला ने अधूरा छोड़ दिया था। नंबर 402 शहर के पुराने इलाके में नीलगिरी अपार्टमेंट्स था, जहां फ्लैट नंबर 402 स्थित था। जब वो वहां पहुंचा तो बिल्डिंग वीरान सी लग रही थी। लिफ्ट खराब थी, इसलिए वो सीढ़ियों से 4थे फ्लोर पर गया। फ्लैट 402 का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। ताजे खून की नहीं, बल्कि पुरानी बंद पड़ी जगह की धूल और इत्र की। समीर ने टॉर्च जलाई। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग तनी थी। उसने अलमारी की तलाश शुरू की। बेडरूम में एक बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। जब उसने उसे खिसकाया तो उसे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखा। वहां एक पुरानी लोहे की चाबी रखी थी। जैसे ही समीर ने चाबी उठाई, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झटके से मुड़कर टॉर्च मारी। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं। वो यहां नहीं है बेटा, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। वो तो 10 साल पहले ही चली गई। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन और आप कौन हैं? मैं यहां का केयरटेकर हूं। नंबर 412 की मालकिन माया इसी कमरे में गायब हो गई थी। पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन हर साल आज ही की रात इस कमरे का फोन बजता है। समीर ने अपना मोबाइल निकाला और देखा। उसका कॉल लॉग खाली था, कोई इनकमिंग कॉल नहीं थी। तो फिर उसने फोन पर किससे बात की? समीर घबराया नहीं। उसे लगा कि कोई उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने गौर किया कि चाबी पर एक पता खुदा हुआ था, सिटी बैंक लॉकर 1994। अगली सुबह वह बैंक पहुंचा। चाबी से लॉकर खुला। अंदर कोई सोना या पैसा नहीं था। वहां केवल एक टेप रिकॉर्डर और एक फोटो थी। फोटो में वो बूढ़ा केयरटेकर एक जवान आदमी के रूप में खड़ा था, और उसके हाथ में वही चाकू था जो माया की हत्या में इस्तेमाल हुआ होगा। टेप बजाते ही समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें उसी महिला की आवाज थी। अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कातिल अभी भी आपके पास है। क्लाइमेक्स। बंद दरवाजा। समीर को एहसास हुआ कि वो बूढ़ा आदमी कोई भूत नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छिपाकर वहीं रह रहा था। वह तुरंत वापस अपार्टमेंट भागा, लेकिन इस बार फ्लैट 402 का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा तोड़ा। अंदर कोई नहीं था, बस एक खिड़की खुली थी। टेबल पर एक पर्ची रखी थी। तुमने चाबी ढूंढ ली समीर, लेकिन क्या तुम अपनी जान बचा पाओगे? पीछे देखो। जैसे ही समीर मुड़ा, कमरे की बत्ती गुल हो गई और एक ठंडी धातु उसकी गर्दन पर महसूस हुई। अगले दिन अखबार में खबर छपी, प्राइवेट डिटेक्टिव समीर लापता। फ्लैट 402 में मिला सिर्फ एक पुराना फोन, जिसका तार बरसों से कटा हुआ था। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। अगली बारी तुम्हारी कहानियों में स्वागत करेंगे। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमारे कमेंट में बताना, उसे पर स्टोरी बनाएंगे।